नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को दी गई है। वहीं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन अगले हफ्ते हो सकता है। इससे पहले राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजनलाल सरकार ने सचिवालय में बड़ा बदलाव किया। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका सहित 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया है। कोटा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सवार दिल्ली निवासी लोहित रैगर का जेवरात और रुपयों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। बैग में 36.5 लाख रुपए व 540 ग्राम सोने के जेवरात थे। शक के आधार पर ट्रेन में सवार 2 अटेंडेंट्स की तलाश जीआरपी कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी विकास खरदाना ज्वेलर्स है। विकास ने उसके यहाँ काम करने वाले लोहित रैगर को 36.5 लाख रुपए और 540 ग्राम सोने के जेवर लेकर ट्रेन से मुंबई भेजा था। लोहित ने कोटा जीआरपी में चोरी की रिपोर्ट दी। आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। एग्जीबिशन के लिए ले जा रहा था रकम सोना ज्वेलर्स। विकास सरदाना मुंबई में भी सोने चांदी का व्यापार करता है। लोहित पहली बार ट्रेन से सोना और रुपया लेकर जा रहा था। एग्जीबिशन और जेवरातों की फिनिशिंग के लिए वह मुंबई जा रहा था। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के शपथ लेते ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। इस विभाग ने गेहूं का स्टॉक करने वालों पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे मंशा गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना और गेहूं की जमाखोरी को रोकना है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्टॉक सीमा से अधिक गेहूं रखने वाले व्यापारियों या रिटेलरों के यहां चेकिंग करने के लिए जिला रसद अधिकारियों को अधिकृत किया है। इन डीएसओ को 31 मार्च 2024 तक अवधि में जांचने की रिपोर्ट मांगी है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार ने भारत सरकार की ओर से जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए यह स्टॉक सीमा जांचने के निर्देश दिए हैं। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें व्यापारी या थोक विक्रेता को 1000 टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन, बिग चैन रिटेलर को 5 टन और उनके डिपो पर 1000 टन प्रोसेसर करने वाली कंपनियां या फैक्ट्रियों के यहां सालाना का 17% स्टॉक सीमा तय किया गया है। इस जांच के दौरान अधिक स्टॉक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान ट्रेड अथॉरिटी लाइसेंस जरूरी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद अब प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही भाजपा संगठन में फेरबदल को लेकर भी पार्टी ने मंत्रणा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना गोवर्धन का कार्यक्रम निरस्त कर रविवार को दिल्ली पहुंच गए, जब मुख्यमंत्री से केंद्रीय नेतृत्व के आला नेताओं ने मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा की। जातिगत संतुलन और क्षेत्र संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन और संगठन में फेरबदल होना है। जयपुर और अजमेर जिले का तो मंत्रिमंडल और विधानसभा में प्रतिनिधित्व तय हो चुका है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से अभी तक किसी तरह का प्रतिनिधित्व तय नहीं हो पाया है। आला कमान पर यह विचार कर रहा है कि जिन क्षेत्रों से भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती हैं, उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो सकता है। मंत्रिमंडल के गठन में जातिगत संतुलन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश आला कमान ने दिए हैं। आरएसएस की भूमिका भी मंत्रिमंडल और संगठन फेरबदल में महत्वपूर्ण होने वाली है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर इलाके के गांव 25 बीबी स्थित जीजी एग्रीकल्चर कॉलेज की छात्राओं ने प्राचार्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज की छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि प्राचार्य रामकुमार सिहाग उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। कॉलेज मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने छात्राओं से बातचीत का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं नहीं मानी। वे नारेबाजी करते हुए थाने पहुंच गए। इन लोगों ने थाने के बाहर भी रोष प्रदर्शन किया। पदमपुर एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि छात्राओं ने कॉलेज प्राचार्य रामकुमार सिहाग पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इस मामले में कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शर्मा का कहना है कि मामला जानकारी में आया है। इस मामले में जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य रामकुमार सिहाग से भी संपर्क का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। ये बोला है कि तू मतलब मुझे सेटिस्फाई कर दे तो मैं तुझे नंबर दे दूंगा। अगर तू चाहती है तो मतलब
मेरे पास आ जा एक रात के लिए, आज मेरा भी मूड है और नंबर तुझे देने मेरे हाथ में है। तू सीधा हॉस्टल क्यों जाती है, गंगानगरी आ जा मेरे पास रूम में। फिर उसके बाद में जब हमने अपने कॉलेज प्रशासन से बात की तो कॉलेज प्रशासन वालों ने हमें दबाने की कोशिश की है। जब हम नहीं दबे तो उन्होंने धक्का मुक्की की है हमारे साथ में, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि अगर आप जो लड़की आगे रहेगी उन्हें ना तो एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा और ना ही उन्हें नंबर मिलेंगे। तो ये तो है हमारे कॉलेज की। और जो पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है, जिन लड़कियों ने बोला है उन्हें तो पहले से ही दबा दिया गया। उन्हें ये जज करके चुप रखा जाता है कि जो जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारी फैमिली वाले हैं। क्यों भाई, आपको कैसे पता हमारे फैमिली वाले कैसे हैं? आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? ये बोला जाता है तुम्हारी मार्कशीट खराब है, तुम्हें रोड पे लेके आएंगे, तुम्हें नंबर नहीं भेजेंगे, शांत रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, अब आगे आपकी और क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि पहले तो RK सियाग सर को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए और फिर उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाए। डायरेक्टर सर से भी यही है कि उन्हें भी या तो यहाँ से निकाल दिया जाए। डायरेक्टर सर ने लड़की को जबरदस्ती सड़क पर रोड पे पकड़ के बोला टेम्पो में बैठ, वहाँ कॉलेज में जाके बात करेंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। कौन है डायरेक्टर, क्या नाम है? अमित शर्मा। अमित सर भारत घूमने आई ऑस्ट्रेलिया की एक पर्यटक से राजस्थान के राजसमंद स्थित देवगढ़ की हेरिटेज होटल में बलात्कार का मामला सामने आया है। विदेशी पर्यटक ने होटल के स्पा सेंटर के कर्मचारी पर आरोप लगाया है। उदयपुर के पर्यटन थाना अधिकारी के साथ पीड़िता ने देवगढ़ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई की एक पर्यटक घूमने के लिए देवगढ़ पहुंची थी। वह यहां के एक हेरिटेज होटल में ठहरने के दौरान परिसर में ही स्थित स्पा सेंटर में गई। आरोप है कि स्पा के दौरान कर्मचारी ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़िता शाम तक होटल परिसर में ही मौजूद थी। इसके बाद वह उदयपुर चली गई और वहां सूरजपोल थाने में जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी। चूंकि मामला पर्यटन से जुड़ा था, लिहाजा पर्यटन थाना CI दीपिका ने पीड़िता से बात की और उसे लेकर देवगढ़ थाने पहुंची। SP शिवलाल बैरवा भी थाने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक देर शाम स्पा सेंटर संचालक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया कि राजू सिंह नामक व्यक्ति होटल में स्पा चलाता है। SP सुधीर जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई के साथ ही 4 प्रमुख योजनाओं को चालू करने के लिए आग्रह किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा है कि नवगठित राजस्थान सरकार हमारी चिरंजीवी, अन्नपूर्णा, उड़ान और OPS सहित अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि ये 4 प्रमुख योजनाएं गहलोत सरकार की प्रमुख योजनाओं में मानी जाती रही हैं। इनमें से OPS को लेकर भाजपा को रुख हमेशा नकारात्मक रहा है। गहलोत ने तो चुनावी सभाओं में भी कहा था कि भाजपा की सरकार आ गई तो OPS व चिरंजीवी जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर आग्रह किया है। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब उम्मीद है कि शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर भी नए सिरे से कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में 2 विधायकों को अलग अलग समय के लिए शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। इसी बीच 5 साल निकल गए, लेकिन न तो कोई स्थानांतरण नीति बनी और न ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सके। 4 शिक्षा सत्रों से मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं मिले, 2 सत्रों की साइकिलें वितरित नहीं की जा सकी और आधार तथा जन आधार नंबर अपलोड नहीं हो पाने की वजह से पोशाक की सिलाई भी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से वितरण का कार्य बीच में ही अटक गया था। अब उम्मीद है कि जल्दी ही इनका वितरण हो पाएगा। पंजाब के मोगा में पुलिस और बम्बीहा गैंग के गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद 3 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गैंगस्टरों में मोगा का शंकर राजपूत व जशन और धर्मकोट का नवदीप सिंह शामिल है। मोगा पुलिस ने बताया कि सड़क पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाके पर धौधर से आते 3 बाइक सवारों को रुकने के लिए इशारा किया। पुलिस को देख वह पीछे मुड़कर भागने लगे, जिसके बाद बाइक फेंक दी और खेतों की तरफ भाग गए। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पीछे गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में पहले हवाई फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद तीनों को पकड़ लिया गया। इस दौरान एक गैंगस्टर गिरने से जख्मी हुआ है, वही एक पुलिस मुलाजिम को चोट लगी है। ये तीनों गैंगस्टर बम्बीहा गैंग को ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर लक्की पटियाल और मनदीप धालीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। यह मुठभेड़ गांव धौधर में लिंक रोड पर हुई है।
जोधपुर जिले की सदर बाजार थाना पुलिस ने घोड़ों का चौक में एक ज्वेलर को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के नाम से धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगने के मामले का खुलासा कर एक नाबालिग को यूपी के झांसी से संरक्षण में लिया है। उसने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर विदेशी वर्चुअल नंबर हासिल किए और फिर गूगल पर जोधपुर ज्वेलर सर्च करने से मिले मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल व संदेश भेजकर धमकाया। थानाधिकारी कैलाश पारिक ने बताया कि सुदर्शन ज्वेलर्स के मालिक ओम प्रकाश सोनी को व्हाट्सएप कॉल व संदेश भेजकर जान से मारने की धमकी देने अन्यथा 5 लाख रुपए मांगने के मामले में झांसी जिले के गुरसहाय निवासी 17 साल के एक बाल अपचारी को पकड़ा है। उसे जोधपुर लाया गया, जहां पूछताछ में उसने 5 लाख रुपए फिरौती के लालच में धमकी देना स्वीकार किया। आरोपी को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भिजवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले में पति के अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। गोलूवाला के निकटवर्ती गांव हांसलिया में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर मृतका के पीहर पक्ष ने स्थानीय थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। थाना प्रभारी अजय गिरधर ने बताया कि मृतका के पिता लाल सिंह निवासी श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर ने बताया कि उसकी पुत्री 26 वर्षीय कमलजीत कौर की शादी मार्च 2019 में संदीप सिंह मजबी सिख निवासी हांसलिया से हुई थी। शादी के समय अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। इसके बावजूद पुत्री को उसका पति व सास मंजीत कौर दहेज की मांग को लेकर निरंतर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि संदीप सिंह ने अज्ञात महिला से अवैध संबंध थे। इसकी कमलजीत को जानकारी होने पर उसने पति को समझाया, मगर वह नहीं माना, बल्कि पुत्री को ही और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले की मुहाना थाना पुलिस ने 2 दिन पहले एक व्यक्ति का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एक महिला सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरोह के सरगना ऋषिकेश और अन्य की तलाश कर रही है। डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहन योगी, राम कल्याण बैरवा और मीना देवी कैला देवी करौली की रहने वाली हैं। थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि 15 दिसंबर को आरोपी ऋषिकेश, मीना देवी, राम कल्याण बैरवा, श्री मोहन योगी और अन्य ने योजना बनाकर अपहर्ता राम सिंह को महिला के प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया। राम सिंह के साथ मारपीट कर डरा धमकाकर परिजनों से रुपए की मांग की। इस संबंध में परिवादी कुणाल सिंह ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस ने जानकारी जुटाकर आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के मुख्य सरगना ऋषिकेश ने रैकी कर अपहर्ता के बारे में जानकारी दी। ऋषि ने पत्नी मीना देवी के माध्यम से अपहर्ता राम सिंह को प्रेम जाल में फंसाया। योजना के अनुसार उसे मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमकाकर रुपयों की मांग की। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भारत पाक बॉर्डर पर की गई है। कैलनौर इलाके में करोड़ों की हेरोइन बीएसएफ ने बरामद की है। जानकारी के अनुसार सीमा पार से आया अज्ञात तस्कर बॉर्डर फेसिंग के पास इसे रख गया। इस 6 किलो हेरोइन की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। देर रात खुरा चेकिंग के दौरान बीएसएफ के जवानों को बॉर्डर के पास फुटप्रिंट नजर आए। इन फुटप्रिंट्स का पीछा किया गया तो फेसिंग के पास पेड़ के नीचे पीले रंग के प्लास्टिक टेप लगे पैकेट्स नजर आए। इन पैकेट्स में हेरोइन बरामद की। अधिकारियों के पहुंचने के बाद इन पैकेट्स की जांच की गई तो 6 पैकेट्स में 6 किलो हेरोइन होना पाया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 20 करोड़ है।